हेलो फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर हैं। ये प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पाचन की शुरुआत सबसे पहले मुख से होती है। मुख से किसका पाचन होता है पूछा जाता है? तो स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। कितना परसेंट होता है? 30%। 30% हो जाता है। और जो मुख में लुगदी बनता है उसे क्या बोलते हैं? बोलस। और जो पेट में आके बनता है तो उसे बोलते हैं काइम। और जो बड़ी आंत या बाहर निकलता है उसे बोलते हैं काइल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। आप सभी को पता है इसका वजन होता है 1.5 केजी होता है। और यह क्या करता है? पित्त रस को स्रावित करता है। तो पित्त रस को स्रावित करने का काम कौन करता है? लीवर ग्रंथि करती है। और पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय पाचन किस अंग में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है जो उत्तर दिया हुआ है अमाशय। क्यों? क्योंकि अमाशय में ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वहाँ से रिलीज होता है, जो हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और यही पाचन, लेकिन अम्लीय माध्यम में हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है। ये हमारे छोटी आंत में जाता है और वहाँ पे क्षारीय माध्यम में इसका पाचन होता है। संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। और किस रूप में होता है? तो क्षारीय माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर दिया हुआ है टाइलिन पाया जाता है, जिसे एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है। यह स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है। ठीक। और इसमें पूछा जाता है कि लार या मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी और संख्या में 6 और जोड़े में अगर पूछा जाए तो 3 जोड़ी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरियोटिड लार ग्रंथि होती है। अब अगला प्रश्न है, अन्य नाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अन्य नाल को ईसोफेगस कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का कार्य क्या है? तो छोटी आंत का कार्य होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है, जबकि इसको नाम से छोटी आंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका व्यास जो होता है छोटा होता है, कम होता है। और बड़ी आंत को इसलिए कहा गया है बड़ी आंत, क्यों? उसकी लंबाई कम है लेकिन उसका व्यास जो है अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा के पाचन के लिए कौन सा रस आवश्यक है? तो यहाँ पे अगर रस पूछता है तो पित्त रस आवश्यक है। अगर एंजाइम पूछता है तो कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज एंजाइम। ठीक। वसा का पाचन किससे होता है? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और अगर पूछता है कि पाचन तंत्र में वसा के पाचन के लिए कौन सा रस जिम्मेदार है? तो रस में पित्त रस होगा। बिना पित्त रस के, बाइल जूस के बिना इसका पाचन नहीं हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, पित्त रस का श्रवण कहाँ से होता है? तो अभी हमने पहले ही बताया कि पित्त रस का जो श्रवण होता है वो लीवर से होता है। और ये इकट्ठा कहाँ होता है? तो यकृत पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है।
अगला प्रश्न है, एंजाइम पेप्सिन किसे पचाता है? तो आप सभी को पता होगा कि पेप्सिन जो होता है ये एक तरह का प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है। और रेनिन किसे करता है? रेनिन कहाँ से निकलता है? ये भी बच्चे का जो दूध केसिन को पचाने में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक अंग कौन सा है? तो वसा के पाचन में सहायक अंग आपका लीवर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है जिसके द्वारा हमारे वसा का पाचन होता है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर होती है। 6 मीटर होती है। पाचन क्रिया किस प्रकार की क्रिया होती है? तो पाचन क्रिया जो होती है रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार की होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और दांत का अगर सूत्र पूछा जाता है तो कितना होता है? 21 और 23। 21, 23 वयस्कों का। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो अमाशय में कौन सा निकलेगा? पेप्सिन, रेनिन और क्या होता है? लाइपेज। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। और पूछा जाता है क्या विटामिन और खनिज लवण का पाचन होता है हमारे शरीर में? नहीं, हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवण का भी अवशोषण होता है। इसको आप याद रखिए। अगला है, गुदा द्वारा क्या निष्कासित होता है? तो आप सभी को पता है, मल। कृमिनाशक दवाएं किस अंग को प्रभावित करती हैं? तो आंते को। आंते मतलब वही छोटी आंत को। पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? तो पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? तो छोटी आंत में। सभी चीज का पाचन हमारे कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो जाता है। कौन सा अंग पित्त रस का संग्रह करता है? मतलब संग्रह कौन करता है? तो पित्ताशय करता है। और स्रावित कौन करता है? यकृत करता है।